नेटमी हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ष 2020 में रिलीज हुई फिल्म मैंडिबल्स की व्याख्या करने जा रहा हूँ। मनु एक साधारण आदमी है जो पैसे के लिए छोटे छोटे काम करत है, जिसे हाल ही में उसके घर से बाहर निकाल दिया गया था और वर्तमान में एक सुबह वह समुद्र तट पर रह रहा है। एक बार ग्राहक लामोचे से संपर्क किया जाता है। आदमी चाहता है कि मनु मिशेल नाम के एक ग्राहक सा एक सूटकेस उठाए और उसे एक व्यवसायी के पास पहुंचाए। स्केची है, लेकिन मेनू ये समझने के लिए बहुत भोला है कि सूटकेस में कुछ अवैध हो सकता है। वो पैसे के लिए इसे करने के लिए सहमत है, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि उसके पास कार नहीं है। जब उससे पूछा गया कि क्या वह हाथ से सामान वितरित कर सकता है, लेमोचे उसे देने से लगभग परहेज करता है, जिस काम के लिए वह सख्ती से कहता है कि कोई भी सूटकेस नहीं देख सकता है, इसलिए उसे कार से डिलीवर करना पड़ता है। मनु एक कार की तलाश में निकल जाता है। इसे चोरी करने के लिए कुछ ही मिनटों में वह एक पुराना पाता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त जीन को ड्राइव करता है। गपशप वह चाहता है हो मिशन में जॉन गब को शामिल करें और उसे आधा पैसा सौंप दे, क्योंकि उसे भी इसकी जरूरत है। दोस्त स्थान पर जा रहे हैं जब उन्हें ट्रंक से एक अजीब आवाज सुनाई देती है, तो वे इसे कार के पुराने इंजन के रूप में रिच कर देते हैं, लेकिन जैसे कि शोर तेज हो जाता है वे घबरा जाते हैं। अचानक कार एक सुनसान राजमार्ग के बीच में रुक जाती है। जब जिज्ञासा उनमें से सबसे अच्छी हो जाती है तो वे ट्रंक खोलने का फैसला करते हैं और एक नजर डालते हैं कि शोर किस कारण से उनके आश्चर्य का कारण बन रहा है। वे देखते हैं कि एक विशाल मक्खी संघर्ष कर रही है। उठो दोस्तों, ये नहीं समझ सकते कि एक कीट इतना बड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन वे कम से कम इसमें रुचि रखते हैं। मनु ट्रंक को बंद कर देता है क्योंकि उसे घूरने वाली मक्खी ने उसे असहज कर दिया। वह उसे बाहर फेंकना चाहता है ताकि वे सूटकेस के लिए जगह बना सके। प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन जब वह ट्रंक को फिर से खोलने की कोशिश करता है तो ये हटक जाता है, जबकि मनु इस बात से घबरा जाता है कि वे मिशन को कैसे पूरा करेंगे। जीन गब एक बेहतर विचार के बारे में सोचते हैं। उनका सुझाव है कि वे मिशन छोड़ दें और मक्खी पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे वे इसे वश में कर सकें और उपयोग यह पैसे और भोजन की चोरी करने के लिए है, जो कि मिशेल के पैसे से बहुत अधिक होगा। यह विचार मनु को सभ्य लगता है, इसलिए वह मिशन छोड़ देता है। अब उन्हें मक्खी को प्रशिक्षित करने के लिए एक जगह खोजने की जरूरत है, जो मनु के रहने के बाद से एक समस्या होगी। एक समुद्र तट पर और जीन गब अपनी माँ के साथ रहते हैं। वे पास में एक पुराने ट्रेलर को खाते हैं और इसे अपना बनाने की योजना बनाते हैं। हालांकि इसके अंदर एक बूढ़ा आदमी रहता है। मनु चालाकी से उसे बातचीत में शामिल करता है और मौका मिलने पर उसे बाहर निकाल देता है। उसे ट्रेलर के बाहर एक पुरान बैरल से बांध दें और उसे अपने कब्जे में ले लें। वे उस आदमी के सामान के बीच कुछ उपकरण और एक बंदूक पाते हैं। वे चर्चा करते हैं कि कैसे बंदूक के लिए उनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपने द्वारा ले गए उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा के लिए इसे अपने पास रखने का निर्णय लेते हैं। ट्रंक फिर से और मक्खी को बाहर ले आओ। वे बूढ़े आदमी को उड़ने से बचाने के लिए प्राणी के चारों ओर डक्ट टेप लपेटते हैं। उन्हें $3000 की पेशकश करते हैं यदि वे उसे जाने देने के लिए सहमत होते हैं। तो दोस्तों, उस पर संदेह न करें और उसे मुक्त कर दें। अजनबी उसने पैसे को एक पेड़ के नीचे छिपा दिया है जो कुछ मील दूर है। वो और मनु उसे निकालने के लिए ड्राइव करते हैं, जबकि जीन गब अपने रास्ते में मक्खी का ख्याल रखता है। मनु कार को रोकता है और सीट के नीचे बंदूक की तलाश करता है। आदमी भाग जाता है और गायब हो जाता है। मनु को बिना पैसे के ट्रेलर पर वापस लौटना पड़ता है। इस बीच जीन गब ने थोड़े से पैसे से बिल्ली का खाना खरीदा है। मनु गुस्से में है, लेकिन उसका दोस्त जोर देकर कहता है कि उन्हें पहले मक्खी को खिलाना होगा ताकि वह भोजन चुरा सके। उनके लिए दिन के अंत तक मक्खी ने उनके पास मौजूद सभी बिल्ली का खाना खा लिया और अभी भी भूखा है और पूरे दिन नहीं खाया है, इसलिए दोस्त भी भूख से मर रहे हैं। इसलिए अगली सुबह वे एक अजनबी का धमकी देने और उसे खरीदने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेलर पर लौटने के बाद उनके लिए किराने का सामान मनु उन्हें रात का खाना बनाती है, जबकि जीन गब मक्खी को प्रशिक्षित करता है। वो उसे डोमिनिक नाम देता है और उसे एक खिलौना देता है। उसके आदेशों का पालन करने के लिए मक्खी आज्ञाकारी है, लेकिन यह अभी भी चोरी करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होने से बहुत दूर है। खाना जीन गब के साथ बातचीत में शामिल होने पर मनु चूल्हे पर खाना भूल जाता है और गलती से उसे जला देता है। आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है और ट्रेलर को अपने कब्जे में ले लेती है। मनु दिन के अंत तक किसी तरह शोरबा के बर्तन के साथ बाहर चला
जाता है। ट्रेलर है पूरी तरह से जल गया और दोस्त फिर से बेघर हो गए। वे शोरबा पर भोजन करते हैं और रात को कार के अंदर सो जाते हैं। सुबह मनु जमीन पर उठता है। उसे आधी रात को शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि मक्खी ने बहुत शोर किया है। वो है स्पष्ट रूप से जीन गब के रूप में उत्साहित नहीं है क्योंकि वे पैसे के लिए अपनी कार बेचने का फैसला करते हैं और ड्राइव करने और सोने के लिए एक बेहतर कार खरीदते हैं। हालांकि जब वे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो यह शुरू नहीं होता है। मनु एक विचार के बारे में सोचता है और एक टट्टू का उपयोग करता है साइकिल से कार को डीलरशिप तक ले जाने के लिए। रास्ते में उन्हें युवाओं के एक समूह का पता चलता है जिसमें लड़कियों में से एक का नाम सेसिल गलती मेनू है जो उसके स्कूल के दोस्त फ्रेड के लिए है। वो उसे समझाने नहीं देती है और उसे अपने फार्म हाउस में आमंत्रित करती है जहां वे जा रहे हैं। छुट्टी पर घर पहुंचने पर वे कार में डोमिनिक छोड़ देते हैं। जीन गब उसके अकेले होने के बारे में चिंतित है लेकिन मनु ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक हो जाएगी। जो कुछ घंटे पहले बेघर थे अब सुंदर लड़कियों के साथ पूल के किनारे एक पे का आनंद ले। सेसिल का भाई सर्च करता है। इस तथ्य को पसंद नहीं है कि वह अजनबियों को उनके घर ले आए है लेकिन वह अपनी राय नहीं रखता है। सेसिल उन्हें रात रहने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास 2 अतिरिक्त कमरे हैं। वैसे भी मनु ज्यादा पूछताछ के बिना सहमत हैं, जबकि जीन गब अभी भी डोमिनिक के बारे में चिंतित है। जब पूछा गया उनका दावा है कि वो जीन गब की चचेरी बहन है जो उनके लिए कहीं और इंतजार कर रही है। जबकि उन्हें उनके कमरे दिखाते हुए सेसिल अपने स्कूल की सालाना किताब निकालता है और मनु को एक ऐसे लड़के की तस्वीर दिखाता है जो उसके जैसा दिखता है। वह समानता से हैरान है लेकिन करता है उसे बताएं कि वह रात के खाने के दौरान कोई और है। उन्हें सेसिल की बहन एग्नेस से मिलवाया गया है। उसकी एक शर्त है जिसके कारण वह बात करते हुए चिल्लाती है। सेसिल बताती है कि एग्नेस ने उसके सिर पर चोट की थी जब वह छोटी थी, जिसने रात के खाने के बाद उसकी आवाज को स्थायी रूप से तेज कर दिया। जीन गब उसे प्रशिक्षित करने के लिए अपने कमरे के अंदर मक्खी लाता है। मनु अपने निर्धारित कमरे में जाता है लेकिन वहाँ एग्नेस पाता है। वो उसे बाहर निकालती है यह मानते हुए कि वो उसके जीन गब पर भी नहीं मार रहा है। उसे अपने कमरे में सोने की अनुमति दे क्योंकि उसे रात में डोमिनिक को प्रशिक्षित करना होता है। मनु पूल के किनारे सोता है। अगली सुबह जीन गब को एग्नेस द्वारा जगाया जाता है जिसे संदेह है कि वो अपने कमरे में किसी को छुपा रहा है। जब वो जोर देकर कहते हैं कि वो अकेला है, वो उससे कहती है कि वह इस तथ्य को छिपाने के लिए उसे पूरी रात बात करते हुए सुन सकती है कि उसके पास एक विशाल मक्खी है। जीन गब कहता है कि उसके पास कमरे में एक कुत्ता है। एग्नेस ने अपनी बहन को बताने और उन्हें बाहर निकालने की धमकी दी क्योंकि कुत्ते घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जीन गब जल्दी से मनु से कुत्ते को खोजने के लिए कहता है या फिर डोमिनिक के बारे में रहस्य बाहर हो जाएगा। मनु ब्लॉक के चारों ओर जाता है और एक छोटे से आवारा पिल्ला पाता है जिसे वह फिर से घर के अंदर लाता है। इस बीच एग्नेस दूसरों को बताता है कि दोस्तों के पास एक कुत्ता है वारिस रूम। हालांकि चूंकि वह हमेशा झूठे दावे कर रही है, वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जब वह जोर देकर कहती है कि वे लड़के के कमरे की जांच करें, एक बार जब समूह अनिच्छा से सहमत हो जाता है तो मनु उन्हें कुत्ता दिखाता है और उन्हें इसके बारे में नहीं बताने के लिए माफी मांगता है। सेसिल उसे माफ कर देता है क्योंकि कुत्ता छोटा है और ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। हालांकि एग्नेस और सर्ज ने उन पर संदेह करना शुरू कर दिया है क्योंकि हंगामे के बाद जीन गब ने मनु को एक नई चाल दिखाई है कि उसने वह मक्खी सिखा है जिसे उसने चलना शुरू कर दिया है और उसकी आज्ञा को चालू कर दिया है और वे परिणामों से प्रसन्न हैं और मानते हैं कि उसे उनके लिए भोजन लाने में देर नहीं लगेगी। बाद में मनु और जीन गब बच्चों एग्नेस की तरह पूल में खेल रहे हैं, जो आराम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चुप रहने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपने कमरे में समय के साथ और अधिक चिढ़ हो जाती है। डोमिनिक अकेला है पिल्ला के साथ। वह अजीब प्राणी का देखती है और उस पर हमला करती है जब लोग शोर करना बंद नहीं करते हैं। एग्नेस उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और घर के अंदर तूफान आता है तो वो उनके कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि दरवाजा बंद है। संदिग्ध जी कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक हेयरपिन के साथ दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है जब डोमिनिक प्रकट होता है। इससे पहले कि उसकी एग्नेस सदमे में जम जाती है, वह अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाती है जब दूसरों को आमंत्रित करती है। डोमिनिक गायब है और एग्नेस मुश्किल से बोल सकती है शब्द। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि पिल्ला भी पट्टा को देखकर गायब है। वह जीन गब के आंकड़ों के साथ बंधा हुआ था कि मक्खी ने कुत्ते को खा लिया। दूसरों ने मान लिया कि एग्नेस ने कुत्ते को खा लिया और पुलिस को उस पर फोन किया।
इस बीच डोमिनिक पीने के पानी के बाहर है पूल से जीन गब इसे ढूंढता है और जल्दी सा कार में छुपा देता है, इससे पहले कि कोई भी उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले देख सके। एग्नेस सेसिल से बात करती है। वर्षों में पहली बार वह सामान्य आवाज में बोल सकती है। वो विशाल कीट के बारे में सेसिल को बताती है, लेकिन सेसिल अब उस पर विश्वास नहीं करता है। अधिकारियों में से एक उस मामले के बारे में लड़कियों से बात कर रहा है। जब वो सेसिल को अपने पुराने सहपाठी के रूप में पहचानता है तो पता चलता है कि वह असली रेड है। वो उन्हें एक टैटू दिखाता है जो उसे हाई के दौरान मिला था। स्कूल के दिनों से सेसिल अवाक है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि वह पिछले 2 दिनों से 2 अजनबियों के साथ रह रही थी। जीन गब उन्हें बात सुनता है और तुरंत मनु को कार शुरू करने के लिए कहता है। वे मक्खी के साथ भाग जाते हैं इससे पहले कि कोई उन्हें धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार कर सके। हालांकि अब वे वर्ग 1 में हैं, फिर भी उन्हें उनके लिए काम करने में सक्षम होने के लिए कुछ दिनों के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। इसलिए वे 3 दिन देर से होने के बावजूद अपने पूर्व मिशन को जारी रखने की योजना बनाते हैं। वे माइकल के स्थान पर जाते हैं, जो कि होता है एक दंत चिकित्सक। आदमी आश्चर्यचकित है कि वे पहुंचे, क्योंकि वह उनसे 3 दिन पहले आने की उम्मीद कर रहा था। फिर भी वो उन्हें एक छोटा सूटकेस सौंपता है और उन्हें उस शाम एक अमीर ग्राहक को देने के लिए कहता है। दोस्त उस स्थान पर पहुंचते हैं और सूटकेस को सौंप देते हैं। ग्राहक जो उम्मीद कर रहे थे, उसके विपरीत सूटकेस में हीरे जड़े हुए लिबास की एक जोड़ी होती है। उन्हें उनकी सेवा के लिए भुगतान मिलता है और कुछ दिनों बाद फिर से मक्खी को प्रशिक्षित करने के लिए वे एक बी पर जागते हैं। जीन गब उत्साहित है, क्योंकि मक्खी के साथ प्रशिक्षण अंत में पूरा हो गया है। वह एक कूड़ेदान से एक समाचार पत्र प्राप्त करता है और डोमिनिक को केले की एक तस्वीर दिखाता है। वह आशा करता है कि कीट उन्हें मुक्त होने के बाद भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन जैसे ही वो खोलेगा रस्सी, डोमिनिक दूर उड़ जाता है। जीन गब उम्मीद करता है कि यह जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन मनु आशावादी नहीं है। उनका दावा है कि भले ही मक्खी वापस नहीं आती है, उनके पास एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए है। वे एक तरह से जीवित रहने का एक रास्ता खोज लेंगे या दूसरे। जीन गब सहमत हैं, लेकिन अभी भी निराश हैं कि उनके प्यारे पालतू जानवर ने उन्हें छोड़ दिया। वे कार के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए जब अचानक केले का एक गुच्छा हुड पर गिर गया। उसके बाद डोमिनिक दोस्त एक दूसरे को पूरी तरह से सदमे में देखते हैं। उनकी योजना आखिरकार काम कर गई है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस तरह की और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार तक हम आपकी पसंदीदा फिल्म को फिर से देखें तो एक टिप्पणी छोड़ दें।